और अगर यही करते रहे हम तो फिर आई थिंक क्रिकेट भी एक वन स्पोर्ट नेशन जो थी वो भी शायद वर्ज पे ख़त्म हो जाए। दूसरा हमारा पड़ोसी कंट्री है वो ऊपर ऑन द अप जा रहा है। तो अगेन लॉट टू थिंक अबाउट इट, लॉट टू लर्न। ऐसी जीत को मेरी तरफ से, ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। ये कोई जीत नहीं है भाई, ये कोई जीत नहीं है। बाहर निकलते तो पता चलता, आते मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तड़पता है ये दिल लेकिन ये आहें भर नहीं सकता, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। नमस्कार दोस्तों, खलखो स्पोर्ट्स न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमेश खलखो। दोस्तों, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच तो मैच खत्म हो गया, लेकिन अभी जो जेलेसी वाला सिस्टम है वो अभी तक जारी है। तनवीर अहमद पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नाराज़ है इंडिया के जीत से। उसको मतलब खुशी हजम नहीं हो रही है। वो बोल रहे हैं कि चीटिंग करके जीता है। इससे पहले भी कई बार वो बेतुका वाला बोले हैं इंडिया के बारे में। कभी लिख के दे रहे हैं कि इंडिया नहीं जीतेगा, सेमीफाइनल नहीं खेलेगा, सारा वो जो जितना भी मैच है वो सारा पाकिस्तान में होगा, सेमीफाइनल और फाइनल वो लिख के दे रहे थे। लेकिन वो सब अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। वो तो भी अच्छा नहीं बोल रहे इंडिया के बारे में। चलिए वीडियो मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। इंडिया अनबीटन साइड थी और डिजर्व करते थे। जितनी अच्छी प्रोग्रेशन थी इनकी लास्ट 10 साल में, और पिछले लास्ट 2000 से लेकर सौरव गंगुली से लेकर अब तक हर बंदे ने चिप इन किया, हर बंदे ने मेक श्योर किया कि हिंदुस्तान की टीम ऊपर जाए, और वो गई। और इसका आउटकम देख लें, आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए हैं। हालांकि मैं चाह रहा था कि वनडे वर्ल्ड कप भी जीतते, बिकॉज जितनी सी टीम थी ये, इनको वर्ल्ड कप भी जीतना चाहिए था। और वनडे का T20 का तो जीते हुए हैं, और आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए हैं। देखिए, बहुत सारा बातें की कि वो यहाँ खेल रहे हैं, दुबई में खेल रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं, रूल करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को। भाई रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं। और अगर रूल करते हैं तो अगर मैच ना जीत रहे हो तो फिर तो कोई समझ तो नहीं आती है चीज़। आई थिंक भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जेशा। उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे। एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते, और फ्लैट कर देते, और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते, और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है। उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना। जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी, उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, है मुंह पे जिप लगी हुई थी, बटन थे आंखों में। 100% के 1000% उनको एडवांटेज था, जिसकी वजह से जीते। ऐसी जीत को मेरी तरफ से, ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। ये कोई जीत नहीं है भाई, ये कोई जीत नहीं है। बाहर निकलते तो पता चलता, आते, मैंने जिस तरह पहले बोला था, आते पाकिस्तान, मारते आए पाकिस्तान, आके मारो पाकिस्तान। रहा है इंडिया कि कोई भी टीम उनको हरा नहीं पा रही है। इस पे मैं बात करना चाहूंगी। सकी भाई, इंडिया इज जस्ट टू गुड फॉर एवरीवन दीज डेज। पिछले कुछ सालों से आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, आप लास्ट 3 इवेंट्स देखें। लास्ट जो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल था, वो फाइनल हार गए, बट थ्रू आउट जीतते हुए आए थे। उसके बाद लास्ट T20 वर्ल्ड कप देखें, वो जीत गए, और आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाते करार पाए हैं। देखिए, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम इंडिया। वेल डिजर्व, बहुत अच्छा खेले हैं, जीते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मैं ये समझता हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुल से, आई थिंक सारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं
उन सब को चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट वो आईसीसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना, या तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया, ये सारी चीज़ें आपने जो की हैं क्या वो फेयर थी, इक्वालिटी के ऊपर थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, किस तरफ इसके सारे इशारे जा रहे हैं, कौन लाडला है कौन लाडला नहीं है। तो क्या आया इसी तरह ही क्रिकेट आगे चलेगी, इसी तरह चलेगी आगे क्रिकेट चल सकती है क्या? आपके के सब जो मेंबर्स हैं वो खुशी खुशी आपके फैसलों को तस्लीम करेंगे और कितनी देर तक करेंगे? क्या आया चीज़ें इससे वर्स्ट होंगी या इसी तरह रहेंगी या फिर कुछ सही होंगी बेहतरीन, वो आप हमें बता दें। तो इन सब को बोर्ड्स को रिपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि सब ने ये बातें की हैं, क्योंकि अब तो टूर्नामेंट हो गया है, जीत गए, टाइटल मिल गया, हिस्ट्री बन गई, वो ट्रॉफी उठा ली इन्होंने। रोहित शर्मा ने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी, बेस्ट कैप्टन की कैटेगरी में आ गया, प्लेयरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी, इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खेला। तमाम टीमें मिलके इंडियन क्रिकेट को बैन करवाओ, ये क्रिकेट को तबाह कर रही हैं और मैं ऐसी जीत पे, ऐसी ट्रॉफी पे लानत भेजता हूं जो चीटिंग करके जीती गई हो। मैं ऐसी ट्रॉफी को ट्रॉफी नहीं मानता, मैं लानत भेजता हूं। ऐसा जवेद मियां दाद भाईजान, अब मैदान में वो बंदा आ गया और जवेद मियां दाद ने इंडियन टीम के ऊपर एक किस्म का ऐसा अटैक ठोक दिया है कि मतलब बिल्कुल बंदा जब 700 की स्पीड से आया और डायरेक्ट इंडियन टीम के ऊपर उसने फाइनल जीतने के बाद अटैक डाला और बोला कि लानत बेचता हूं मैं ऐसी जीत के ऊपर जिस जीत को चीटिंग करके जो है वो जीता गया हो। क्रिकेट एक खूबसूरत गेम है, उस गेम में आप सब टीमों को इक्वली जो राइट्स देते हो, आप सब टीमों के साथ जस्टिस करते हो और फिर टीमें जो है वो चैंपियन बनती है। बट इंडिया ने चीटिंग की, बेईमानी की, अपनी चुदराहट को जो है वो फर्स्ट पे रखा, अपनी चुदराहट को यूज किया और इंडिया ने ट्रॉफी जीती। इस ट्रॉफी पे कोई भी बंदा खुश नहीं है। भाईजान ऐसा कहना है जी जवेद मियां दाद का, आपको पता है पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तानी मीडिया इंडिया की जीत को जो है वो हजम नहीं कर पा रहा। आपको पता है इससे पहले तनवीर अहमद ने ये बोल दिया कि भाई मैं ऐसी जीत को डस्टबिन में डालता हूं। तनवीर अहमद ने बोला कि भाई इंडिया की जीत को मैं डस्टबिन में डालता हूं, ऐसी जीत को। उसके बाद अगर आप बाकी आप जब इंजमामुल हक की बात करें, जिस तरह इंजमामुल हक ने स्टेटमेंट दिए कि भाईजान इमीडिएटली बाइकआउट करो इंडियन क्रिकेट का, इमीडिएटली बाइकआउट करो आईपीएल का, इंडियन क्रिकेट को बैन करवाओ, ये क्रिकेट के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये अपनी चुदराहट यूज करते हैं और बाकी टीमों के साथ ये ज्यादती करते हैं। जवेद मियां दाद कह रहा है भाई कि इंडिया ने चीटिंग की। और भाई चीटिंग क्या की है? पाकिस्तान के अकॉर्डिंग क्या चीटिंग है इंडिया की? मैं आपको बताता हूं ना। एक तो जो सबसे बड़ी चुल मची हुई है वो ये मची हुई है कि भाई 2017 की जो हमारी ट्रॉफी थी ना, वो अब वो जी चैंपियन इंडिया बन गया। एक तो हमें हमारी इस वजह से चली है, दूसरी हमारी जली है कि जी फाइनल पाकिस्तान में नहीं हुआ, तीसरी हमारी ये जली है कि भाईजान जो है वो पाकिस्तान में टूर्नामेंट तो हो रहा था बट पाकिस्तान टीम नहीं थी टूर्नामेंट में सही खेली, पाकिस्तान टीम फाइनल में नहीं थी, फाइनल पाकिस्तान में नहीं था और ये सब कुछ करने वाली एक ही टीम थी, इंडिया। जी तो इंडिया बन गया है चैंपियंस ट्रॉफी का 2025। और अगर देखा जाए तो कल वहां पे सारा जो माहौल था वो ऐसा ही लग रहा था, कहने को दुबई था लेकिन वो ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे इंडिया के किसी अपने शहर में मैच हो रहा। मैच के आगाज से मैच के इख्तिताम तक और उसके बाद भी स्पेक्टेटर्स, क्लोजिंग सेरेमनी, सारी तरफ इंडिया इंडिया और इंडिया ही था और इवेंचुअली टीम इंडिया भी जीती। जो मैं बात करने जा रहा हूं वो ये है कि जो अब शुएब अख्तर ने भी कल सोशल मीडिया पे बात की कि पाकिस्तान की तरफ से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं था उधर। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी है ना, टीम इंडिया जीती, जैकेट्स भी इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं बीसीसीआई के रॉजर साहब उन्होंने पहनाई, ट्रॉफी भी आईसीसी के चलो जो चेयरमैन है उनका हक बनता है उन्होंने दे दी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई मौसम नकवी होते, कुछ हिसाब किताब होता, चलो यार पाकिस्तान के नाम से मंसूब है ये चैंपियंस ट्रॉफी,
ये इसी में खुश हैं कि जी जो वाइट कोट जरा दिता ना उन्होंने उस दे उत्ते पाकिस्तान लिखा हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान। तो बड़ा सरप्राइजिंग लगा। फिर मैंने एक दो रिपोर्ट्स पढ़ी कि मोहसिन नकवी साहब बिजी थे, उनका बिजी शेड्यूल है। अब चूंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं वहां पे मसरूफ थे, वो नहीं जा सके। हाँ, जाहिर है कि पाकिस्तान की टीम अगर होती फाइनल में तो कोई हिसाब किताब निकाल के फिर तो निकल जाते। अब पाकिस्तान की टीम पहले ही पतली गली से निकल गई है, उन्होंने तो जो किया वो कमाल ही किया है। लेकिन अच्छा वाकई नहीं लगा देख के कि यार पाकिस्तान के नाम से मंसूब है ना ये चैंपियंस ट्रॉफी। चलो इंडिया नहीं आया, इंडिया ने अपने 5 मैच सेमीफाइनल, फाइनल और 3 ग्रुप मैच वहां पे खेले, लेकिन बाकी सारी टीमों ने तो अपने मैच पाकिस्तान में खेले हैं। एक सेमीफाइनल भी पाकिस्तान में हुआ है। तो करते